तो आप सभी के लिए एसआरके की इतनी बड़ी गुड इन्फॉर्मेशन लेके आओ, इतनी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन लेके आओ, इतनी बड़ी धमाकेदार इन्फॉर्मेशन लेके आओ। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आप बैकएड गैंग की तरफ से तो आपकी जल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी की बड़ी खास चीज़ बताने वाला हूँ कि पॉलिटिक्स वाले हमारा किस तरह इस्तेमाल करते हैं, नेता हमारा किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसके खिलाफ हमें भड़काते हैं उसी के साथ एक थाली में बैठ के खाते हैं। मैं आप सभी को खुल्लम-खुल्ला मिसाल देने वाला हूँ एसआरके के जरिए। जब आपसे बताऊं कि एसआरके की पठान मूवी का जब सॉन्ग रिलीज हुआ था, ट्रेलर रिलीज हुआ था और अनाउंसमेंट किया गया था तो कितना बायकॉट हो रहा था सोशल मीडिया पर, और यहाँ तक कि बीजेपी के कई सारे नेता इसका जम के बायकॉट किया था और कई सारे पोस्टर वगैरह भी जलाए गए थे और साथ साथ टाकीज में तोड़फोड़ भी की गई थी। आप सभी को पता होगा। और बीजेपी के खुल्लम-खुल्ला नेता आके अपना बयान दे रहे थे और यहाँ तक के बोल रहे थे, मुख्यमंत्री तक के बोल रहे थे कि हम इसे रिलीज नहीं होने देंगे हमारे राज्य के अंदर। और बहुत सारी बातें कर रहे थे प्रज्ञा ठाकुर ने और कई बड़े बड़े जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो खुल्लम-खुल्ला धमकी दे रहे थे पठान मूवी रिलीज नहीं करने की। मतलब आपसे बताऊं बैंड वगैरह की भी मांग की थी कई सारे नेताओं ने। लेकिन ऐसे में जरा गौर करना कि हमारा किस तरह से इस्तेमाल किया जाता, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, हमारा किस तरह से इस्तेमाल किया जाता मैं आप सभी को बताता हूँ। इसके जरिए आप समझ जाएंगे मतलब हमें किस तरह से उकसाया जाता पठान मूवी का बायकॉट करने को। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम का मसला आ गया था, बिकनी वगैरह का आप सभी को पता हो। लेकिन अब देखिए, आप इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे स्मृति ईरानी को, जो कि लोकसभा की मेंबर है और बीजेपी की एक बड़ी खास नेता है। ऐसे में आप सभी सोच सकते हैं कि ये टॉप 10 में आती है बीजेपी नेताओं में, आप सभी को पता हो। लेकिन अब देखिए किस तरह से एक थाली के अंदर बैठ के खाते, जहां पर हमें भड़काया जा रहा था। अब देखिए मैं आपसे बताता हूँ, जहां पर एक तरफ पठान मूवी का जम के विरोध हो रहा था, एसआरके का जम के विरोध हो रहा था, पठान की बैंड की मांग की, आप सब सारी चीजें पता होंगी। लेकिन अब देखिए स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी के टॉप 10 नेताओं में आती है, आपसे बता दूं खुद बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी की शादी के अंदर एसआरके को इनवाइट किया था। आप सभी को मेरी स्क्रीन फोटो भी दिख ही रहूंगा, जो कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से मतलब उपसाया जाता पॉलिटिक्स के लिए, किस तरह से वोटों के लिए हमें किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ किया जाता है, किस तरह से मतलब प्रोपेगेंडा मतलब तैयार किया जाता है। और बाद में ये क्या करते हैं, मतलब शाहरुख खान के साथ उनकी फोटो, मतलब उनकी शादी में गए शाहरुख खान, मतलब मिलजुल कर मतलब बहुत सारी चीजें की, आप सभी को दिख ही रहूंगा। मतलब आप सभी सोच सकते हो और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग आपस में कितने मिले जुले हुए रहते हैं। मतलब आप सभी को क्या दिख रहा था, मतलब कितना बायकॉट किया जाता, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब ये मूवी चलेंगी भी नहीं, इतना जम के बायकॉट किया जा रहा, टाकीज में तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन अब देखिए स्मृति ईरानी खुद एसआरके को बुलाती है उनके बेटी की शादी के अंदर, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हम मतलब क्या है। तो जरा हमारा भी जहन थोड़ा खुला होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से हमें भड़का रहा है, हमें देखना चाहिए। क्योंकि इंसानियत एक चीज़ होती है, ये नेताओं का काम है हमें मतलब उकसाना, भड़काना, वोट लेना। लेकिन हमारी जो इंसानियत रहती है, हमारा जो पड़ोसी रहता, हमारा जो हिंदू भाई रहता, मुस्लिम भाई रहता, हमें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए, ना कि किसी की बातों में आके हम एक दूसरे को गाली देना कुछ करें। मतलब मेरे कहने मतलब यही है कि हमें किस तरह से भड़काया था, आप देख लीजिए। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मतलब इतना बायकॉट किया, इतना सब कुछ पोस्टर वगैरह जलने के बाद आप सभी बता दूं, आप सभी के लिए बड़ी गुड इन्फॉर्मेशन लेके आओ। एसआरके के अगर आप बिग फैन है तो आप सभी के लिए धमाकेदार इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एसआरके की पठान मूवी 1000 करोड़ कंप्लीट कर चुकी है। आप सभी को दिख ही रहूंगा 996 करोड़, ये कल का डाटा था, मतलब आज का डाटा इसके अंदर कलेक्ट नहीं किया गया है। ऐसा समझ लिए कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 1000 करोड़। और 1000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है और बॉलीवुड मूवी के अंदर मतलब अभी तक ये आंकड़ा इतना फास्ट किसी ने मतलब कवर नहीं किया वर्ल्ड वाइड। मतलब दंगल ने किया था लेकिन इतनी स्पीड से नहीं किया था जितनी स्पीड से 1000 करोड़ पठान मूवी ने की, वो भी बिना चाइना के। मतलब चाइना में रिलीज नहीं हुई थी, जबकि दंगल मूवी चाइना में रिलीज हुई थी, उसके बाद ये रिकॉर्ड बना था। लेकिन बिना चाइना के एसआरके की पठान मूवी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया 1000 करोड़ कंप्लीट करने का, जो कि अपना में बड़ी बात है एसआरके के फैंस के लिए और एसआरके के लिए। मतलब एक बड़ी सुपर डुपर हिट हुई, मतलब ब्लॉकबस्टर हुई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। लेकिन इसी पर आपका क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जरूर फैलाना, लोगों को बताइए किस तरह से हमें उपसाया जाता है और बाद में एक थाली में बैठ के खाया जाता है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।